सर बनाने सर कुछ एडिशनल मतलब डिवाइडिंग कर लिया ना दो बक्से का सर दो बक्से तीन छोटा कितना सर 2000 लेके सर बस की सर 500 सर ये सारा काम यूपी में एजेंसी जो है डिपार्टमेंट का एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है ये हमारा नेशनल सीड एक्ट है। आपको वन या F2 के नाम से जाना जाता है। सर ने ना फार्मर के लिए जो सीड ग्रोअर बनेगा अच्छे से देना टी स्टेक होल्डर्स हैं सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर आता है हो जाता है। सीड ग्रोइंग एक हाईली प्रोफेशनल काम है जो सीड साइंटिस्ट की देखरेख में होता है। फार्मर इसमें थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं ना हमारे ऑफिसर नहीं आई है कठुआ के अलग अलग क्षेत्र से ये कोई नहीं बना रहा सर आप सबका लेमन मामलेट कोई नहीं बना रहा ये साले बिल्कुल हाल में स्वागत है। चलो ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ के जाए चलिए साइड सर इस तरफ यस सर मैच सर पुराने में साइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ये पर्सनल बना प्रधानमंत्री पता है मुझे पहले फेज 5 कितने दिन सर असने दूसरे फेज 115 110 आइडेंटिफाई कर ले फर्नीचर प्रोक्योर हो गया डीसी साहब करा दें और सर इस प्रोसेस में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं ना क्या एप्लीकेशन चलेगी ना The person who wants to establish KKG, he must be he is identified by the department or ना identified by the district administration or prerogative district administration क्या ये he is paid for that? ना पेड पूर नहीं है वो 8.5 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा उसमें सेटअप करने क्वालिफिकेशन रखेंगे क्वालिफिकेशन है मे बी बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी थोड़ी नॉलेज कैरोनोजी सपोर्ट वास्ते सीड फर्टिलाइजर केमिकल का लाइसेंस दिया उन्होंने भी हो जाए और नॉट ओनली डोमिसाइल
वो करना है, राशन कार्ड अप्लाई करना है, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। आपको 5 लाख सब्सिडी है ਜਿਹੜਾ 4x4 ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। देता है सब्सिडी मोड 5 लाख 5 ਲੱਖ सर ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਸਰ। 50% सब्सिडी टू द मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। मैक्सिमम अगर ਇਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 4.5 ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਚਾਬੀ सर थोड़ा सामने आइए सर्टिफिकेट भी है इस्तेमाल भी करना खेती जाफा जी लाने नहीं पाएंगे ऑर्गेनिक देसी खाद कोई भी यूरिया कोई नहीं। हाँ मैं भी कठुआ 2 लगाए थे 2 साल पहले से अच्छा लगना चाहिए कुछ ज़्यादा और मैं फर्टिलाइजर नहीं पर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ हाँ सर इतने है और इसमें क्या क्या आ जाते हैं। देखिए आज कठुआ में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जितने भी अलाइड सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, जिस तरह हार्टिकल्चर आ गया, सेरीकल्चर आ गया, फ्लोरिकल्चर आ गया, सभी ने मिलके जहाँ किसान मेला लगाया। मैं समझता हूँ कठुआ में जो इस तरह का मेगा जो मेला पहली किस्म का है। और मेरे साथ आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं सिंह साहब, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो हायर ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं। तो आज के इस मौके में डायरेक्टर एग्रीकल्चर को इनको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि आज तकरीबन कोई 125 ट्रैक्टर इन्होंने प्रोग्रेसिव फार्मर्स को दिए हैं सब्सिडाइड रेट्स पे। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट होगा। जी मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी देन है। और उसके साथ साथ हार्टिकल्चर के जो नए नए चीज़ें आई हैं, हार्टिकल्चर में क्या क्या नई इनोवेशन जो हुई हैं, जो फ्रूट प्लांट्स हैं, छोटी वैरायटी के जो ड्वार्फ जगह कम घेरते हों लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, हार्वेस्टिंग जल्दी हो, इस तरीके के नए नए प्लांट्स, नए नए वैरायटीज़ इन्होंने आज यहाँ दर्शाई हैं ताकि लोगों को पता भी चले। और उसके साथ साथ एक हमारा कठुआ का लोकल लड़का है, वो हार्टिकल्चर वालों की मदद से, वो विशाल शर्मा है उसका नाम, कृष्णा कॉलोनी कठुआ से है। वो बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है लेकिन वो बायो साइंसेज की पूरी इतनी जानकारी रखते हैं। मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे क्योंकि कहता है ग्राफ्टिंग मैं खुद कर लेता हूँ और नए नए प्लांट्स को किस तरीके से उनमें पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना ताकि कीड़ा मकोड़ा उनको कम लगे और पैदावार ज़्यादा हो और जल्दी ज़्यादा तैयार हो चीज़, वो सारा खुद कर रहा है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो वो भी एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज जो किसान मेला लगा है इसमें जो किसान आए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि एक तो उनको पता चलेगा नई नई फार्म टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रही है, किस तरीके से हमारी पैदावार बढ़ सकती है और किस तरीके से हम ऑर्गेनिक साइड जा सकते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक सपना है कि अभी जो फर्टिलाइज़र भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक किस्म का उसमें जो है यूरिया की जो बाकी जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उनको हम कम इस्तेमाल करें, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, ताकि उसका सेहत पे लोगों पे ज़्यादा असर ना हो और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। वो भी लोगों को आज एक्सपोजर मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये किसान मेला बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे किसानों को जागरूक करने में। और हमारा जो एरिया बड़ा आरसपुरा से लेकर कठुआ तक काफ़ी फर्टाइल एरिया है और जहाँ जो फार्मर्स हैं, हमारी जो इकॉनमी है फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है आज ये जो किसान आएंगे उनको एक्सपोजर मिलेगा और वो एक मैसेज आएगा अच्छा कि नई नई चीज़ें क्या अपना सकते हैं, किस तरह अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी आर्थिक दशा और अच्छी सुधार सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सभी किसानों को और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं कि जो नए नए वेंचर्स हैं, चाहे सोलर एनर्जी में है, फार्मिंग टेक्नोलॉजी के लेके, जब बाकी जो टेक्नोलॉजी है उनको अपनाएं ताकि वो उनको एक
एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और एक अच्छा मैसेज आएगा कि एक एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे इलाके की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और सभी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी इंप्रूव होगी। तो मैं दोबारा सभी अलाइड डिपार्टमेंट्स को, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। बड़ी धूमधाम से जो कठुआ में यहाँ हमारे चीफ गेस्ट, हमारे एमएलए साहब, हमारे साथ डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हमारे हार्टिकल्चर के एचओडी और जितने भी खास तौर पे यहाँ किसान जिनके लिए ये मेला है, ये भारत सरकार का और हमारी जम्मू कश्मीर सरकार का, मोदी साहब का एक मिशन था कि किसान जो कि रीढ़ की हड्डी है उसके लिए क्या कर पाए। तो आपने देखा होगा कितने बड़ा मेला, ये बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट मिलके ये जो किसानों के हित में जो बात की जा रही है, तो आपने देखा कितने ट्रैक्टर आज सब्सिडी में, कितनी मशीनरी है और कितने ऑर्गेनिक तरीके समझा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे किसान आए हैं और सब किसान जो अपने खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, वो हम सब जनता जो पूरे देश की है वो हम उसका सेवन करते हैं, हम उसको खाते हैं। तो ये जो भारत सरकार का मिशन ये कामयाब होने जा रहा है और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पूरे एलाइड डिपार्टमेंट पूरे दमखम से इस पे काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मेले जो लग रहे हैं किसानों को आगे ले जाने के लिए, किसानों के लिए नई नई स्कीमें जो ला रहे हैं। और मैंने एग्रीकल्चर के अभी यंग जो इनके मुलाजिम हैं वो मैंने देखा वो फील्ड में दिखते हैं। पहले 10 साल पहले ऐसा नहीं था, 15 साल 20 साल पहले, लेकिन आज मैंने देखा इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। किसानों के घर जा रहे हैं, उसकी मिट्टी को टेस्ट किया जा रहा है, उसकी खेत को देखा जा रहा है, उसकी फसलों को देखा जा रहा है, कब क्या मेडिसिन देनी है, कब कैसे इसको ऑर्गेनिक बनाना है। ये सब हमारे नौजवान साथी कर रहे हैं। हमारा भी सब मिलजुल के ये काम है कि जो मकसद भारत सरकार का है उस मकसद को हम कामयाब करें और हम सब मिल के उसको कामयाब तभी होगा जब हम सब मिल के किसानों के साथ खड़े रहेंगे, किसानों का साथ देंगे और किसानों को नई नई टेक्निक से उनको आगे लेके जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा जो बड़े दमखम से काम कर रहा है, डायरेक्टर साहब आए हैं, बहुत अच्छी बात लगी है। हमारे चीफ यहाँ खड़े हैं, ये भी बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। और एमएलए साहब तो हमेशा रहते ही खुद जो डायरेक्टर रहे हैं, इनको सारा पता है। और अब जो सेवा लोगों के हित में, उसमें ये भरपूर कंधे से कंधा मिला के हम सबके साथ हैं और हम सब मिल के किसानों को आगे ले जाएं। मैं तय कहूँ जय हिंद जय भारत। ये देखिए, हमने एक पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लाके आज यहाँ इकट्ठा कर दिया है और जितनी भी एग्रीकल्चर अलाइड डिपार्टमेंट की स्कीम्स है सारी लाके यहाँ पे दर्शाई गई हैं, ताकि जो भी किसान भाई यहाँ आएँ अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी सर्कमस्टांस, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी स्कीम को चूज़ करें। और एक बड़ी ही कहावत है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, क्योंकि जो जवानी हम समझाते हैं उसका इतना असर नहीं होता है जितना कि किसान खुद आके मौके पे देखते हैं। जैसे आपने देखा हाइड्रोपोनिक का भी स्टॉल लगा है, जिसमें कि हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक से एक्जॉटिक वेजिटेबल लगा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक फॉडर तैयार कर रहे हैं मवेशियों के लिए। ये सारा कुछ हमारे किसान भाई जो आज आके देखेंगे तो मुझे इसमें बड़ी तसल्ली है कि इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और आपने जब आगे जाएंगे तो हमने किसान बहनों को एक मिलेट रेस्टोरेंट भी अंडर HADP दिया हुआ है, जिसके उन्होंने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। वो आज उन्होंने अपनी स्टॉल भी लगा रखा है, लाइव स्टॉल है, उसको जो बाकी किसान है उसको खा के देख सकते हैं। मिलेट्स का जैसे आपको पता है कि ये एक हाई वैल्यू क्रॉप है और सेहत के लिए बहुत हैं और उसके लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है। पिछले साल हमने तकरीबन 150 क्विंटल अलग अलग तरह के मिलेट्स का बीज किसानों को फ्री भी बांटा है। अब जब उसको बांटा है, जब प्रोडक्शन आएगी उसकी खपत कैसे करें उसके बारे में टेक्नोलॉजी है। थर्डली आपने देखा होगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के भी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आने वाला टाइम में जैसे नैनो फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, नैनो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने में ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ होगा। वो भी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमारे किसान भाई देख सकते हैं। बाकी अलग अलग तरह की मशीनरी डिस्प्ले पे लाई गई है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो अपने प्रोडक्ट बना के ब्रांडिंग करके जैम्स और हनी, पिकल्स, वो भी यहाँ पे सारे दर्शाए गए हैं, ताकि इससे बाकी किसान जो आए वो भी उससे प्रोत्साहित हों और वो भी इस शोबे में आए। क्योंकि एग्रीकल्चर आज की डेट में ऑन फील्ड से लेके ऑफ फील्ड की तरफ जा रहा है, तो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ को ज़्यादा कोशिश की गई है, बढ़ावा दिया जाए, ताकि इससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। जो एक सरकार का
सपना भी है कि किसानों की आमदनी बढ़ाओ। तकरीबन 70% जो जनसंख्या है देश की डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानी के साथ जुड़ी हुई है। अगर इस पॉपुलेशन की आमदनी बढ़ जाती है तो मैं समझता हूँ सारे देश की आमदनी बढ़ जाती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अलावा कुछ चैलेंजेस भी इस समय सामने आ रहे हैं, जिस तरह से टेम्परेचर स्टीम राइज पर जा रहा है, तो किस तरह के चैलेंजेस एग्री सेक्टर में? देखिए, जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जरूर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ ले आए हैं जिनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम है, तो वो भी हम किसानों को दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर वैरायटी की हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ ले आए हैं, जिनके जहाँ पे रेनफेड एरिया वहाँ पे लगा सकते हैं। सेकेंडली, आपने देखा होगा कि पॉली टैंक्स, जियो टैंक, पॉली लाइनिंग जियो टैंक्स हम दे रहे हैं सब्सिडी पे किसानों को, जिससे कि किसान अपना इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन से करता है, जिसके ऊपर 80% सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सारे स्टेप हैं क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें कि पानी के कम इस्तेमाल से खेती की जा सके और वो वैरायटीज़ लाएँ, जो बनकियाँ लाई जाएँ जो कि जिनकी डिमांड पानी की कम है। कठुआ एग्री सेक्टर में बात किया जाए, कुछ नए प्रपोजल्स भी हैं, जिस तरह से आलू फार्म आ गया सर्कल का, इस तरह के कोई और इनिशिएटिव्स भी हैं जो पर्टिकुलरली कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए लिए जा रहे हैं? कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि तीनों तरह के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सब ट्रॉपिकल भी है, इंटरमीडिएट भी है, टेम्परेट भी है। तो उसी की महत्वता को देखते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट, जैसे लेवेंडर फार्म का भी हमने ऊपर सरथल में, दैन पोटैटो फार्म जो है, पोटैटो नॉर्मली ये हिल पोटैटो फार्म है, नॉर्मल पोटैटो जो यहाँ सब ट्रॉक में वो नहीं है, ये पहाड़ी आलू जिसको हम बोलते हैं वो है। वायरस फ्री आलू तैयार करने का, उसका सीड तैयार करने के लिए हमने डीसी कठुआ साहब से ज़मीन गवर्नमेंट ने लेके उसका भी एक अंडर नबार्ड और सीएसएस में अंडर कैपेक्स में इसको हमने डेवलप करने का एक प्रोग्राम लिया है, जो इस साल स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में वो भी हो जाएगा, जिससे कि हम जो इसका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है कठुए का, उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर। निमाटोड के चैलेंजेस को किस तरह से यहाँ के आलू फार्म लगे? निमाटोड का अभी मुझे लगता है कठुआ में नहीं है, ये हमारे रामबान जो नथा टॉप का इलाका है, जहाँ गूल का इलाका है, वहाँ पे आ गया है। तो इसलिए ये न्यू एरियाज़ में निमाटोड अभी नहीं है। तो लेकिन निमाटोड अगर आ भी जाते हैं तो उसके लिए जो रेमेडियल मेजर, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हम डेफिनेट अपनाएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हम उस इलाके के सराउंडिंग में टैजिटस, जिसको हम जंगली गुट्टी कहते हैं, टैजिटस वैरायटी, अगर वो उसकी खेतीबाड़ी साइड में कर दें तो उसके जो जड़ों से निकलते हैं केमिकल्स, उससे निमाटोड खत्म होगा, उसका भी ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे इस इलाके में निमाटोड का ना हो। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों में देखा पाल आर्मी फॉर्म का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है जम्मू रीजन के एरिया में, तो उससे लड़ने के लिए इस पर विभाग किस तरह से तैयार है? देखिए, जहाँ तक फॉल आर्मी का सवाल है, हमने जम्मू और कश्मीर में हमने बड़ी इफेक्टिव, पूरे देश में सबसे बेहतर तरीके से हमने उसको टैकल किया है, क्योंकि उसके लिए जो हमने अपना सर्विलेंस सिस्टम को डेवलप किया है, जो सर्विलेंस हमने बढ़ाया है, और जैसे ही वो हमें उसकी फर्स्ट इंसिडेंस मिलते हैं, दिखते हैं, तो हम इमीडिएटली एक्शन में आ जाते हैं, मैकेनिकल और केमिकल तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं। इस साल हमने उसको स्प्रेड नहीं होने दिया है, और ये हमें अप्रिसिएशन कैबी जो है इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से भी हमें एक अप्रिसिएशन मिली थी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से, तो हमारी टीम्स जो हमने बनाई हुई है अंडर NPSS, वो बिल्कुल कारगर हैं और बड़ी सतर्क हैं, ताकि जब भी उसका इंसिडेंस किसी भी पॉकेट में आता है, इमीडिएटली हम उस पर एक्शन करके उसको रोक लेते हैं। थैंक यू सर। किसान मेला यहाँ लगा हुआ है, जिसमें हमने कोशिश की है कि सभी डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारी जो महिला शक्ति है, और जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अच्छे स्टॉल्स हैं, अच्छा काम हुआ है, उनको रिप्रेजेंट किया जाए। HADP के तहत जितने भी प्रोजेक्ट हमारे लगे हैं, उनका सबका ही इंस्टॉल लगाया है। और आपने देखा होगा मशीनरी से लेके मशरूम, एपीकल्चर, वेजिटेबल, ये शिटाके मशरूम, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सब के स्टॉल लगे हैं। और जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और जितने भी बेनिफिट्स HADP के तहत हम लोगों को दे रहे हैं, उन सभी का स्टॉल लगे और सभी फार्मर्स को उसकी जानकारी हो, उसकी नॉलेज हो। ये हमारी एक पहल रही है। इसमें आपने ख़ास देखा होगा कि जैसे मिलेट का स्टॉल लगा है, तो ये भी डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेट के एक मिशन के तहत उनको सब्सिडी पे हमने एस्टेब्लिश करवाया है। आपने देखा होगा स्प्रिंकलर के काफ़ी
स्टॉल्स लगे हैं। जो रेन फेड एरिया में आपने एक बाहर देखा होगा जियो टैंक लगा है। तो ये सारी चीज़ें रेन फेड एरिया में इरिगेशन स्टेटस को बढ़ाने के लिए। और शुरुआत में एक देखा होगा आपने कलर्ड आपने एक्जोटिक वेजिटेबल, तो ये भी जो हमारा HADP में P3 का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत एक्जोटिक वेजिटेबल जो उगी हैं और यहाँ पे उनका स्टॉल लगाया गया है। ट्रैक्टर भी दी गई है बाहर आपने देखा होगा 50 से ऊपर ट्रैक्टर जो हैं उनकी चाबियाँ जो हैं अभी ऑनरेबल MLA के हाथों वितरित करवाई गई हैं। ये सभी HADP के तहत सब्सिडी पे दिए गए हैं। इसमें कुछ हाईटेक वीडर्स भी हैं। इसके साथ साथ ही सारी मशीनरी आपने जो देखी वो HADP के तहत दी गई है।